हमारा अगला टॉपिक है धातुओं का संक्षारण। तो अब हमने पीछे देख लिया है रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि अपचयन उच्चयन अभिक्रिया। हमारा अगला टॉपिक है धातुओं का संक्षारण। तो धातुओं का संक्षारण होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो संक्षारण जो है ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया ही है, रासायनिक क्रिया ही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय होता है, क्षय या फिर ह्रास बोले उसको, धातुओं का संक्षारण कहलाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब हम मार्केट से कोई कील, लोहे की कील लेकर आते हैं तो शुरू में बहुत चमकीला होता है, लेकिन जब उसको हम खुले में रख देते हैं, यानी कि वो जब वायु की नमी तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं उसके ऊपर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, जिसको हम जंग लगना या मूर्छा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उस लोहे में जंग लग जाता है तो धीरे धीरे करके वो क्या होता है, उसको धीरे धीरे क्षय करता रहता है, यानी कि उसका कुछ कुछ टुकड़ा निकल करके बाहर निकलता रहता है, यानी कि उसमें कमी आती रहती है। तो ये जो कमी है इसी को बोलते हैं क्षय होना, यानी कि धातुओं का संक्षारण। इसी प्रक्रिया को धातुओं का संक्षारण करते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पहला, लोहे पर जंग लगना। लोहे का जंग लगना जो है वो क्या है, एक संक्षारण है, धातुओं का संक्षारण है, धातुओं के संक्षारण का एक उदाहरण है। दूसरा, अगर हम दूसरा देखें तो तांबे का, किसका, तांबे का काला हो जाना। चांदी की परत जो होती है वो क्या होती है, जब चांदी वायु की नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो काला हो जाता है। चांदी की परत का काला होना, ये भी हमारा क्या है, धातुओं का संक्षारण का एक उदाहरण है। तीसरा अगर हम देखें तो तांबे की परत का हरा होना। तो ये तीनों उदाहरण धातुओं के संक्षारण के। अब हम देखते हैं धातुओं के संक्षारण के नुकसान। तो जब धातुओं का संक्षारण होता है तो संक्षारण में क्या होता है कि जो कार या बस या फिर जहाज, जहां पर भी लोहे का उपयोग होता है उसके टायर के पास, जब वो वायु की नमी, ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, तो जहां तक के लोहे यानी कि आयरन जो होते हैं, ऑक्सीजन और वायु की नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते हैं, वो क्या होते हैं, उन पर जंग लग जाता है और वो कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं। ठीक है, और उनको रिप्लेस करने में हमको बड़ी मात्रा में हमारा खर्च होता है, हमारे पैसे लगते हैं। ठीक है, तो धातुओं के संक्षारण का यही नुकसान है। और धातुओं के संक्षारण से बचने का तरीका क्या है? तो धातुओं के संक्षारण से बचने के हमारे कई तरीके हैं। जैसे धातुओं के संक्षारण से बचने का सबसे पहला तरीका है, लोहे की वस्तुओं पर क्या करें, पेंट कर दें। तो जब हम लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, वो सीधे
वायु की नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं आते हैं, जिससे उस पर जंग नहीं लगता है और हम धातुओं के संचार से बच जाते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जितनी भी हैं उन पर हम कम अभिक्रियाशील धातुओं का परत चढ़ा दें, तब पर भी हम धातुओं के संचार से बच सकते हैं। तो ये दो बचाव के तरीके हैं धातुओं के संचार से। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, विकृत गंधिता। समय बचाने के लिए हमने यहाँ पर विकृत गंधिता को लिख दिया है। विकृत गंधिता ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा यानी कि घी वगैरह जिसमें हो, वसायुक्त अथवा तैलीय सामग्री, कोई भी तेल वाली सामग्री हो, अधिक समय तक रखने पर, अगर उसको हम कुछ लंबे समय तक रखते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर उसको हम खुले में रखते हैं और उसमें ऑक्सीजन जा सकता है, ऑक्सीजन चारों तरफ हो, जिससे ऑक्सीजन उसमें आए जाए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कारण ही, ऑक्सीजन जब रहेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वह क्या होता है, उपचयित हो जाता है। और उपचयित होने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद और गंध, जब वो उपचयित हो जाता है तो उसका जो स्वाद होता है और जो गंध होता है दोनों बदल जाता है। यानी कि जब हम खाना बनाते हैं उस टाइम पे उसका स्वाद और गंध अलग होता है, और जब कुछ समय के लिए उसको रख देते हैं तो क्या होता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम सुबह सुबह कोई सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो गर्मियों में उसको अगर हम शाम तक अगर देखें तो क्या होता है, वो खाने लायक नहीं रहता है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसमें गंध आ जाता है, बदबू आने लगता है, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया है, जो खाना हमारा खराब हो जाता है, वह विकृत गंधिता के कारण, मतलब वो प्रक्रिया ही विकृत गंधिता कहलाती है। अब हम इस विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या करते हैं, फ्रिजों का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज में हम कोई भी सामान बनाते हैं, ठीक है, और कुछ समय के बाद वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना आए, इसके लिए क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि वो सीधा ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, और हमारा क्या होता है, वो बचा रह जाता है, खाना हमारा लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो अगर हम विकृत गंधिता देखें तो विकृत गंधिता की ये परिभाषा है। अब विकृत गंधिता से बचने के उपाय, विकृत गंधिता से बचने के उपाय, अगर हम विकृत गंधिता से बचने का उपाय देखें तो सबसे पहला हमारा उपाय है, क्या है सबसे पहला, हम विकृत गंधिता से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग। अब हमारे दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा भाई ये प्रति ऑक्सीकारक है क्या, ठीक है, तो इसको हम समझा देते हैं। प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एंटी ऑक्सीडेंट, जिसको हम अंग्रेजी में एंटी ऑक्सीडेंट कहते हैं, ये होता क्या है, जैसे हम चिप्स वगैरह जो भी तैलीय सामग्री है, अगर हम चिप्स को देखें तो चिप्स के पैकेट जो होते हैं वो फूले फूले आते हैं, जैसे उसमें ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन या हवा भरी हुई है, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं भरा होता है उसमें क्या करते हैं हम, चिप्स को लंबे समय तक सही रखने के लिए, ठीक है, हम एक ऐसे गैस का उसमें इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण जो हमारा चिप्स वगैरह हो, वह जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आने पर चिप्स जल्दी खराब हो जाता है, और उस गैस की उपस्थिति में आने पर क्या हो, धीरे धीरे करके कुछ लंबे समय तक चलने के बाद वो खराब हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रति ऑक्सीकारक, यानी कि ऐसे गैस का इस्तेमाल हम करते हैं, उसमें चिप्स वगैरह जो होता है उसमें हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है वह ऑक्सीजन का प्रति ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो यही होता है प्रति ऑक्सीकारक, यानी कि किसी ऐसे गैस का प्रयोग करना ऑक्सीजन जिससे कि उस पदार्थ का उपचयन न हो सके, ठीक है। तो किसी ऐसे गैस का इस्तेमाल करना जिससे वो जो हमारा दिया गया पदार्थ है वो उपचयित न हो, ठीक है, तो गैस ही हमारा प्रति ऑक्सीकारक कहलाता है।
अब हम दूसरा बचाव कर सकते हैं। दूसरा क्या है? वायुरोधी बर्तन का इस्तेमाल करके। वायुरोधी बर्तन, वायुरोधी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो कि ऑक्सीजन को या वायु को अंदर घुसने ही न दे। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा तभी वो खराब होगा। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा तभी वो खराब होगा, और ऑक्सीजन अगर उसके अंदर नहीं आता है तो वो क्या होगा? तैलीय सामग्री कभी भी खराब नहीं होगा। तो यही है हमारा क्या है? विकृत गंधिता से बचने के उपाय। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब हम इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न देखेंगे।